नमस्कार दर्शकों, मैं हूं साक्षी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स बुलेटिन में। अब वक्त है आज की अहम खबरों का। रविवार को प्रदेश के साथ ही नीमच जिले में भी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। जिला चिकित्सालय स्थित पल्स पोलियो केंद्र पर बड़ी संख्या में शहर के लोग अपने बच्चों को लेकर पोलियो की दवा पिलाने पहुंचे। यहाँ पर ADM नेहा मीना ने छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों से पोलियो की दवा पिलाई और अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने इस 3 दिवसीय अभियान के दौरान लोगों से अपील की है कि वे अपने 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को केंद्र पर ले जाकर पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। गौरतलब है कि 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में आज 800 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर यह दवाई पिलाई जा रही है। आपको बता दें कि जिले में करीब 1,70,000 से अधिक बच्चों को यह दवाई पिलाई जाएगी। तो वहीं अभियान के शुभारंभ के अवसर पर ADM नेहा मीना के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर से बघेल, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्रवीण पांचाल सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में 16 जिले बताए जा रहे हैं। क्या लक्ष्य लिया गया है, क्या उद्देश्य से? ये कि अपना जिला बॉर्डर जिले में आता है, मतलब जैसे अपना अफगानिस्तान पाकिस्तान में केसेस निकल रहे हैं और अपने यहाँ तो MP में पिछले 11 साल से कोई भी केस नहीं निकले किससे, तो उस मान से मतलब जैसे निर्देश मिले उस मान से हम लोग ये कर रहे हैं। शासन के निर्देश है कि आपका जिले में कितने सेंटर बनाए गए हैं? लगभग 800 सेंटर बनाए गए मतलब, और करीब 1,07,000 समथिंग बच्चों को पल्स पोलियो आज बूथ पे पिलाना है। 11 और 12 को मतलब घर जाके 5 वर्ष के बच्चों। 3 दिवसीय अभियान है? जी सर, 3 दिवसीय। ठीक सर। अभियान की शुरुआत की गई है। लगभग कितने दिवस से जो है ये पिलाया जाएगा और क्या लक्ष्य लिया गया है इस बार बच्चों? देखिए सर, प्रथम तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत 16 जिले हैं, जिसमें एक एडिशनल फेज़ की शुरुआत हुई है, क्योंकि अभियान तो पूर्व में भी चला है। और उसके अंदर नीमच जिले के अंतर्गत जो लक्ष्य मान के चल रहे हैं 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का, वो 1,07,000 का है और 3 दिन का रहेगा, 10, 11, 12 का। आज के दिन जितने भी जो हमारे 800 बूथ लगे हैं पूरे जिले के अंतर्गत, तो उन बूथ्स पे रहेगा और कल और परसों यानी 11 और 12 को हाउस टू हाउस सर्वे के माध्यम से उनको खुराक पिलाई जाएगी। तो विभिन्न स्तर पे जो डिप्लॉयमेंट है BMOs द्वारा की गई है और आज इसकी शुरुआत की जो है, हमें सब जगह से रिपोर्ट आ चुकी है, जितने भी PSC, CSCs विभिन्न जो बूथ बने हैं। और नीमच ज़िले में मेरी सभी पेरेंट्स से यही अपील है कि सब लोग अपना जो नियरेस्ट बूथ है आज उसका उपयोग करें। आज संडे है, आज का जो दिन जो चयनित किया गया था उसका एक कारण था, आप लोग सब घर पे हैं, तो आज के ही दिन अपना जो नियरेस्ट बूथ है वहाँ पे जाके अगर आपका बच्चा 0 से 5 वर्ष में आता है तो आवश्यक तौर पे उसको पोलियो की खुराक पिलवाएं। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरेन्द्र साहू के ठिकाने पर ईडी के छापे में 300 करोड़ रुपए से अधिक कैश और कई बेनामी संपत्ति मिलने से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। जहां रविवार को भारतीय जनता पार्टी नीमच के द्वारा शहर के विजय टॉकी चौराहा पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पुतले का दहन करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर कई सवाल खड़े किए। इस विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र भटनागर, किरण शर्मा, वंदना खंडेलवाल सहित भाजपा पार्षद व अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। चलाया गया है, क्या है मामला, किस बात का विरोध है? कांग्रेस सांसद धीरज साहू जिसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा और आज 300 करोड़ से भी ऊपर की बेनामी दौलत उस सांसद के यहाँ से एकत्रित हुई। ये कांग्रेस के चरित्र को चरितार्थ करता है कि किस प्रकार का चरित्र कांग्रेस का है। और भ्रष्टाचार और मात्र भ्रष्टाचार और जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा है, जो जनता देश के विकास, प्रदेश के विकास और अंतिम व्यक्ति के विकास की दृष्टि से जो टैक्स भरती है और जो हम जनता से देश के लिए लेते हैं, वो पैसा कांग्रेस ने सदैव जब सरकार में जहाँ रही भ्रष्टाचार कर और खुद की जेबें भरने का काम किया है। और जिसका एक और बड़ा उदाहरण अभी हम सबको देखने को मिला है कि धीरज साहू जो झारखंड से राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के, उसके यहाँ से इतना बड़ा पैसा निकलना और जिसके गले में, जिसके कंधे में
पर हाथ रखकर और राहुल गांधी जी घूमते हैं, तो वो चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, हमने पूर्व में भी देखा है 2G 3G कॉमनवेल्थ बड़े बड़े घोटालों के रिकॉर्ड के साथ कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार चली है। आज हम फिर देख रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। उस बात को लेकर पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और इस प्रकार की राजनीति और इस प्रकार के सरकार का विरोध प्रदर्शन करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। और उसी निमित्त नीमच जिले में भी आज धीरज साहू का कांग्रेस का पुतला जलाकर और भ्रष्टाचार का विरोध किया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा पूर्व में अभी टिप्पणी की गई थी शिवराज जी के ऊपर की ताशा बजाएंगे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, इन लोगों को टिप्पणी करना मुझे लगता है कि मतलब शर्म बिल्कुल भी कांग्रेसियों में नहीं है कि इस प्रकार का कृत्य लगातार कांग्रेस करती है और उसके बाद भी वो ऐसे नेताओं पर टिप्पणी करने का काम करते हैं जो नेता अंतिम व्यक्ति की चिंता के साथ में प्रदेश और देश के विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की टिप्पणी पर कोई बहुत अधिक मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत विवेकपूर्ण टिप्पणी नहीं है। रविवार को प्रदेश के साथ ही मंदसौर जिले में भी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। जिला चिकित्सालय सहित विभिन्न स्थानों पर लगाए गए पल्स पोलियो केंद्र पर बड़ी संख्या में शहर के लोग अपने बच्चों को लेकर पोलियो की दवा पिलाने पहुंचे। अधिकारियों ने छोटे छोटे बच्चे को अपने हाथ से पोलियो की दवा पिलाई और अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने इस 3 दिवसीय अभियान के दौरान लोगों से अपील की है कि वह अपने 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को केंद्र पर लेकर जाएं और पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। गौरतलब है कि 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है। आंगनबाड़ी वर्कर किस जगह पे है? ये बालागंज वार्ड 16। कितने बच्चों को अभी तक पोलियो? अभी तक 36 बच्चे पी चुके हैं और अभी 5 बजे तक और आएंगे बच्चे। हाँ वो ना। कितने बच्चों को अभी तक? सुबह 8 बजे से हम लोग बैठे हैं और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को सभी को हमने दवा पिलाई है पोलियो पल्स की और अच्छा चल रहा है। अब 30-35 बच्चों को पिला दी है हमने। कौन से क्षेत्र है? ये पुलिस कॉलोनी क्रमांक 10 वार्ड क्रमांक आंगनवाड़ी क्रमांक 2। आपका नाम? सुरभि देवड़ा। मंदसौर के श्री तलाई वाले बालाजी मंदिर में आगामी 20 से 25 जनवरी 2024 तक 6 दिवसीय स्वर्ण कलश आरोहण एवं 108 कुंडीय श्री हनुमंत महायज्ञ का विराट आयोजन किया जाएगा। इसी निमित्त 15 दिसंबर 2023 शुक्रवार को दया मंदिर परिसर में यज्ञशाला निर्माण का भूमि पूजन एवं धर्मध्वजा स्थापना की जाएगी। श्री तलाई वाले बालाजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित धीरेन्द्र त्रिवेदी, एडवोकेट एवं सचिव धनालाल माली एवं समस्त न्यासी गणों ने यह जानकारी एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि 20 से 25 जनवरी 2024 तक यह 6 दिवसीय आयोजन होगा, जिसमें प्रथम दिवस 20 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा निकाली जाएगी। 21 जनवरी से श्री हनुमंत महायज्ञ का शुभारंभ होगा। 25 जनवरी को प्रातः 8:30 पर यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और इसी के बाद ही स्वर्ण कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसी दिन 12:15 पर दोपहर अभिजीत मुहूर्त में स्वर्ण कलश प्रतिष्ठा की जाएगी और 25 जनवरी संध्या को भंडारा स्थान रुद्राक्ष महेश्वरी भवन न्यायपुरा रोड मंदसौर पर होगा। साथ ही पत्रकार वार्ता में बताया गया कि इस विराट व भव्य आयोजन में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ ज्योति मठ अवांतर भानपुरा पीठ मध्य प्रदेश, स्वामी श्री वरुणेंद्र जी तीर्थ युवाचार्य ज्योति मठ भानपुरा पीठ मध्य प्रदेश, प्रसिद्ध विद्वान व कथाकार पूज्य भागवत ऋषि जी भागवत विद्यापीठ 16 अहमदाबाद, प्रसिद्ध विद्वान व कथाकार आचार्य रामानुज जी, अधिष्ठाता मानवता मिशन ट्रस्ट आचार्य श्री हरीश भाई शास्त्री जी अहमदाबाद, श्री चैतन्य आश्रम मेनपुरिया के पूज्य संत श्री मणिमहेश चैतन्य जी महाराज अपना सानिध्य प्रदान करेंगे और साथ ही अचल के सुप्रसिद्ध कथाकार पंडित भीमाशंकर शास्त्री जी धरियाखेड़ी, पंडित दशरथ भाई शर्मा जी भी 6 दिवसीय आयोजन में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करेंगे। यज्ञाचार्य डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी शास्त्री जी होंगे। बालाजी मंदिर मंदसौर का बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है। मंदिर के शिखर का और समस्त निर्माण पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर स्वर्ण कलश की प्रतिष्ठा होना है। उसके लिए
जो कार्यक्रम बनाया गया है उसके तहत 15 दिसंबर को दया मंदिर परिसर में यज्ञ 108 कुंडी यज्ञशाला का निर्माण प्रारंभ होगा। उसका भूमि पूजन है और धर्मध्वजा की प्रतिष्ठा है। यहाँ पर 20 जनवरी से 25 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। 20 जनवरी को मंदिर से कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी और एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 21 जनवरी से यज्ञ प्रारंभ हो जाएंगे। यज्ञशाला में यज्ञ प्रारंभ होंगे जो 25 तारीख की सुबह उसकी 8:30 बजे पूर्णाहुति होगी। 8:30 बजे पूर्णाहुति होने के पश्चात वहाँ से पुनः इन कलश की यात्रा निकलेगी जो बालाजी मंदिर आएगी। 25 तारीख को दोपहर 12:15 बजे कलशों की प्रतिष्ठा की जाएगी और उसी दिन संध्या को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन रात्रि में इस दौरान 20 तारीख से 25 तारीख तक प्रतिदिन माहेश्वरी धर्मशाला में रात्रि में प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित है। क्या आम जनों के लिए क्या रहेगा, जो व्यवस्था रहेगी उसमें आम जन किस तरह से आ पाएंगे? यज्ञशाला में चूँकि दया मंदिर परिसर में काफ़ी स्थान है, यज्ञशाला में आप आएँ। यज्ञशाला में तो यज्ञ सिर्फ वो लोग बैठेंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है और जिन्होंने बैठने की इच्छा व्यक्त की है, वो सब इस यज्ञशाला में बैठ रहे हैं। तो 108 जोड़े इस यज्ञशाला में बैठेंगे और यज्ञ करेंगे। आम जनता यज्ञशाला में आ सकती है और जो उसकी क्रिया होती है प्रदक्षिणा की और जो भी है वो कर सकते हैं और रात्रि में प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। मंदसौर के चंद्रपुरा मेन रोड पर श्री पशुपतिनाथ मंदिर के समीप शिवना नदी के किनारे श्री आर्यरक्षित सूर्य जैन तीर्थ धाम में पार्श्वनाथ आदि कई जिन बिंबों एवं युग प्रधान पंडित पूजनीय आचार्य श्री आर्यरक्षित सूर्यराज की भव्य गुरु मूर्ति एवं अन्य देवी देवताओं की अंशशला का प्रतिष्ठा महोत्सव शनिवार से नवनिर्मित तीर्थधाम पर प्रारंभ हो चुका है। तीर्थधाम के प्रेरक आचार्य श्री अशोकनगर सुरेश्वर जी की प्रेरणा से व पावन निश्रा में 8 दिवसीय अष्टानिका महोत्सव की शुरुआत शनिवार से हो चुकी है। कार्यक्रम के प्रथम दिवस आचार्य श्री एवं पंडित पूजनीय जैन आचार्य श्री सौम्य चंद्र सागर जी, श्री विवेक चंद्र सागर जी एवं पावन निश्रा में तीर्थधाम की पावन भूमि पर कुंभ स्थापना, ज्वारारोपण, दीपक स्थापना, जल यात्रा, विधान वेदिका पूजन, माणिक स्तंभ रोपण, पंच कल्याण पूजा, नवग्रह पूजन, अष्टमंगल पूजन, जिन शासन देवी पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, भैरव पूजन, लघु नंदावर्त पूजन, सर्वदेव पूजन, 16 विद्या देवी पूजन का आयोजन प्रातः 7 बजे से दोपहर विद्वान पंडितों व विधिकारकों के द्वारा कराया गया। रविवार को आचार्य श्री अशोक सागर जी की पावन प्रेरणा व अन्य जैन आचार्य की पावन निश्रा से आश्रित तीर्थधाम की प्रतिष्ठा के उपलब्ध में भव्य चल समारोह निकाला गया। प्रातः 9 बजे श्री गोपाल कृष्ण गौशाला परिसर में यह चल रहे समारोह प्रारंभ हुए, जहां चल समारोह नगर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण कर पशुपतिनाथ मंदिर के समीप नवनिर्मित तीर्थस्थान पर पहुंचकर समाप्त किया गया। इस चल समारोह में 14 बग्गिया, हाथी घोड़े, प्रभु जी का रथ, बैंड बाजे आदि शामिल रहे। ये 8 दिवसीय कार्यक्रम है। आज महामहोत्सव का दूसरा दिन है और आज गुरुवार और प्रभुवार दोनों का एक साथ प्रवेश हुआ है। गुरुवार का आज यहाँ प्रवचन हुआ, उसके बाद में आज दिन में पूजा महोत्सव के कार्यक्रम चलेंगे, रात्रि को प्रभु भक्ति होगी। और यहाँ पर मंदसौर में जो ये तीर्थ के रूप में इसका जो हुआ है प्रतिष्ठा, इसमें हम सभी मंदसौर वासियों से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी इस कार्यक्रम में पधारें। आज चल समारोह भी निकला जी। सवेरे कहाँ से कहाँ तक? आज चल समारोह प्रातः गौशाला, गोपाल कृष्ण गौशाला से प्रारंभ हुआ और वहाँ से चल कर के काले खेत होते हुए, मंडी गेट होते हुए सीधे यहाँ प्रांगण में पधारा और यहाँ पर गुरु महाराज के आशीर्वचन हुए। कुछ बोलियाँ भी हुई है जिनका लाभ दिया गया। मैं वीरेंद्र कुमार भंडारी, सकल जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ का पूर्व अध्यक्ष और इस संकुल का ट्रस्टी। जो अब ये
बहुत बड़ा भव्य जिनालय और धर्मशाला भोजनशाला सब बन रही है। ये सपना 93-94 में हमने सोचा था, वो आज साकार हो रहा है अशोक सागर जी महाराज साहब के सानिध्य में। इनसे कई बार हम सूरत, बॉम्बे, कई बार भाजपा साहब, रतनलाल खमेसरा, अपने नाहर साहब को लेके गए, भंडारी साहब भी थे हमारे, शांतिलाल जी साहब, और उनके सहयोग से आज बहुत बड़ी चीज़ खड़ी हो गई है। और ये पशुपतिनाथ का एक पास में एक बहुत बड़ा भव्य टेम्पल बन गया। इससे जैन समाज और अदर समाज के लिए भी बहुत बड़ी सुविधा होगी। धन्यवाद। नेम कुमार संघवी, भीलवाड़ा। मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती मरीज ने अस्पताल के जिम्मेदारों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। परेशान परिजनों ने कहा कि अस्पताल में लाखों खर्च के बाद भी व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। दरअसल जिले के गांव लिल्दा में रहने वाले बाबूलाल शर्मा ने रविवार को बताया कि वे 2 दिन पहले अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं, लेकिन जिला अस्पताल के जिम्मेदार चिकित्सकों द्वारा उचित इलाज नहीं किया जा रहा है। इस बात की शिकायत से परेशान मरीज बाबूलाल ने भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया व पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को इसकी शिकायत की। खैर, मरीज ने यह भी बताया कि शिकायत के बाद अस्पताल प्रबंधक हरकत में आया है और आपबीती के बाद मरीज ने साफ की। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में सुविधा के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी व्यवस्थाएं ट्रस्ट की तस बनी हुई है। नाम बाबूलाल शर्मा, कहाँ से आए थे? लीलदा गांव से, मंदसौर जिला चिकित्सालय इंदिरा गांधी में एडमिट हूँ और यहाँ पे परसों में आया भर्ती हुआ। वहाँ जो 12 नंबर पे भर्ती करते हैं उसी आधार पे यहाँ 2 इंजेक्शन शाम को लगाए और फिर बताया हमने को भैया यहाँ डॉक्टर साहब वगैरह आया नहीं है तो क्या करना, तो क्या उनके अभी नहीं आएंगे, वो सुबह में आएंगे राउंड के ऊपर। तो 9 बजे फिर वापस यहाँ सिर्फ 2 इंजेक्शन जो वहाँ जब भर्ती करते वो लिखे हुए वही इंजेक्शन लगाए। डॉक्टर साहब नहीं आए गए थे। उसके बाद में 11 बजे डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने आए और देखा तो उनके साहब ये हालत हो रही, मेरी गैस भी बन रही है आप यहाँ, और कमर दर्द हो रही है, सांस ज़्यादा चल। मैंने फ़ोन भी लगाया, इनको जिला अध्यक्ष जी को भी लगाया था, नानालाल जी अटोलिया जी को, और यशपाल जी को भी लगा दिया। नहीं, उनके बाद में उनने ये भेजा इनको। तो डॉक्टर साहब आए, फिर बाद में देखा तो फिर उसके बाद में कोई इंजेक्शन दिन में नहीं लगाया। डॉक्टर साहब की चेक करने के बाद में उसके बाद मैडम से बोला उनके साहब आपने अभी तक इंजेक्शन नहीं, तो डॉक्टर साहब जो यहाँ पे लाखों रुपए करोड़ों रुपए आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए हॉस्पिटल में आ रहे हैं और इतनी बढ़िया सरकार के द्वारा सुविधाएं की जा रही है, लेकिन ये पूरे पहाड़ वालों से भी पूछा जाए कि यहाँ डॉक्टरों के नाम से थोड़ा क्यों नहीं चल रहा है काम। आपका नाम? मेरा नाम बाबूलाल शर्मा, विश्वकर्मा महापंचायत जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश। आम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।